हम तो उसके चरणों के ऊपर अपना सर रखे हुए हैं और दुनिया को कहते हैं कि आओ आओ मनु के चरणों के ऊपर अपना सर रखो। वो उनका टंग स्लिप था। उन्होंने 50 बार पूरी वीडियो में कहा है कि अल्लाह के अलावा हम किसी को नहीं मानते। आप उस बात को नहीं देख रहे। जहां टंग स्लिप हुआ 14 सेकंड की वीडियो का आप देख रहे हैं। भाग्य तो यही कि आपने पूरी वीडियो नहीं देखी। सब खराब है, सिर्फ एक आप महमूद पराचा ही। मैंने ये कहा मैं सही हूँ। मैं एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खराब, महमूद मदनी का मदरसा खराब, वो खराब, तमाम तंजीमें खराब, एक महमूद पराचा वही टुकड़े जो फेंकते हैं कुत्तों की तरह इनकी तरफ। उनका मदरसा है, फंड नहीं लेता, अंग्रेजों से नहीं लेता था, कांग्रेस से नहीं लेता था, ना बीजेपी से लेता था। और आप कैसी बात कर रहे हैं? अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं वो चंदे से। आपने संविधान सबसे ज्यादा पढ़ा, कुरान नहीं पढ़ा आपने हदीस नहीं पढ़ा, आप सबसे ज्यादा संविधान पढ़ा। बाबा साहब की तस्वीरें देखिए, तमाम जगह बाबा साहब की तस्वीरें है, बाहर भी इधर भी तस्वीर दिखाए, बाबा साहब की तस्वीरें। संविधान सबसे ज्यादा महमूद पराचा जी ने पढ़ा है, इसमें कहीं शक नहीं है। वो लिख रहे हैं कि आप नाराज इसलिए हैं क्योंकि आपको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का केस नहीं दिया जाता, केस सब कपिल सिब्बल को दे दिया जाता है। महमूद पराचा इसलिए नाराज रहते हैं अरशद मदनी से या महमूद मदनी से। मैं क्या मरा जा रहा हूँ इनके केस करने? क्या मरा इसलिए जा रहा हूँ कि बाबरी मस्जिद का केस ये हारे, मुझे तकलीफ नहीं होगी, जानबूझ के हारे। ये ट्रिपल तलाक का केस तो बढ़ा नहीं रहा, ये सच्चाई है। ट्रिपल तलाक का केस ये जानबूझ के हारे। यहीं से शुरू हुआ, केस का देना ना देना, फाइल का देना ना देना, पर्सनल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से ये मामला को शुरुआत। नहीं, गलत बात कर रहे हैं आप, फिर आप गलत बात कर रहे हैं। नमस्कार, मैं दानिश अंजार और आप देख रहे हैं पीआरबी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महमूद पराचा हैं। इन दोनों ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। जो विवादित बयान जो कह रहे हैं लोग वो आया है, उसके बाद महमूद पराचा काफ़ी एग्रेसिव होते हैं और बयानबाजी करते हैं और अरशद मदनी के बयान को सीधा सीधा खारिज करते हैं और उन्हें आरएसएस से जोड़ते हैं। इसमें विवाद आपको कहाँ दिख गया? विवाद से पहले मैं आपको इस पर कुछ कहूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग ये अपने दर्शकों को ये दिखाएं। हम तो उसके चरणों के ऊपर अपना सर रखे हुए हैं और दुनिया को कहते हैं कि आओ आओ मनु के चरणों के ऊपर अपना सर रखो। मेरी जो मुखालफत है या जो तकलीफ़ है वो ये इसलिए है कि ये दारुल उलूम देवबंद के वाइस चांसलर हैं, जो भी हैं, मोहतमिम हैं, प्रिंसिपल है ना, ये क्या ये पढ़ाई करा रहे हैं दारुल उलूम देवबंद में, जो इन्होंने अभी बोला? पहली शिकायत ये है। अगर ये अपनी ज़ाती राय रखें, ये बताएं कि इनका मानना ये है, ये हम कह के बात कर रहे हैं और प्रिंसिपल हैं दारुल उलूम देवबंद के, जो एक इस्लामिक स्कॉलर्स वहाँ से पढ़ के निकलते हैं। तो ये मेरी इनसे सबसे बड़ी तकलीफ़ है। और ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनको आरएसएस ये कहलवा रही है। ये पहले आदमी नहीं है जिनसे इस तरह की बातें कहलवाई हैं आरएसएस ने। जितने लोग आरएसएस की दलाली करने मिलने जा रहे हैं मुस्लिम नाम लेके या मुसलमान अपने आप को बता के, वो सब आरएसएस के दलाल हैं। आरएसएस के इशारे पे हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश और एक तहरीक की तरह काम कर रहे हैं। एक मिनट सुन लीजिए। उसके सबसे पहले जो एक फैज़ान मुस्तफ़ा साहब हैं, उन्होंने मनु की तारीफ़ की। उसके बाद जो जस्टिस नज़ीर थे, जिन्हें अभी आंध्रा का गवर्नर बनाया गया, उन्होंने मनु की तारीफ़ की। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो फॉलोअर्स हैं, हम जैसे, या संविधान को मानने वाले हैं, पहली बात तो मैं वही कहना चाहूँगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति जला के भारत का संविधान बनाया था। मेरा सवाल ये है कि एक 15 सेकंड की वीडियो से आप किसी को आरएसएस का कैसे साबित कर सकते हैं? आप किसी को मुस्लिम धर्म का विरोधी कैसे साबित कर सकते हैं? किसी धर्मगुरु पे जो कि मुस्लिम धर्मगुरु है, मौलाना है, मौलवी जो भी हैं, उन पे सवाल कैसे आप उठा सकते हैं? एक 15 सेकंड की क्लिप से उनकी ज़िंदगी इतनी लंबी रही, इतना लंबा अरसा उन्होंने गुजारा, इतने एज के हैं, तो आप एक 15 सेकंड की क्लिप से आप सिर्फ उन्हें ये करेंगे? मैं क्लिप दोबारा सुनाऊँ आपको? नहीं, आप 33 मिनट की पूरी वीडियो है, मैंने भी सुनी है। 33 मिनट में आप सिर्फ 15 सेकंड सुने या बाकी भी सुना आपने? मैं बाकी सुनने का कोई मुझे ज़रूरत नहीं है। ये मैंने जो आपको बताया है, ये जो भी इंसान कहता है वो क्या होता है ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। वो कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है, लेकिन वो मुसलमान नहीं हो सकता। इतनी बड़ी बात कह रहे, व्हाट्सएप पे कोई 15 सेकंड की क्लिप भेज रहा है। मैंने पूरी इंटरव्यू देखा, मैं आपको बताता हूँ। इंटरव्यू में मदनी साहब ने ये कहा कि मनु इसी धरती पे पैदा लिए, जिसे हम आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं, इसी धरती पे पैदा लिए, और आओ उसकी चौखट पे, यानी कि भारत की इस मिट्टी पे जहां लोग नमाज पढ़ते हैं, उस पे अपना सर रखो। उन्होंने चौखट वर्ड का इस्तेमाल किया। और आगे जब वीडियो लंबा गया, तब इन्होंने इनके चरणों पे जो आपके दिखा रहे हैं वो आया। तो कहीं एज का फर्क हो सकता है, गलती उनसे हो सकती है, जुबान फिसल सकती है, तो वो आपको नहीं लगा? जुबान फिसल गई
तो इनको माफ़ी मांगनी चाहिए थी कि भाई मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ, बीमार हूँ, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऑल बॉल कुछ भी बोलता हूँ, मेरे मुंह से गलत निकल गई ये बात। नहीं, आपसे तो ऐसा लग रहा है कि आप पहले से तैयारी करके बैठे हुए हैं कि कुछ ऐसा विवादित आए कि हम उस पर चढ़ाई कर दे, पहले से तैयारी आप कर चुके थे। हाँ, मैंने ही तो उनसे कहलवाई है ये बात। नहीं, आपसे ऐसा बात आ रहा है कि आप पहले से तैयारी करके बैठे हुए थे, कुछ ऐसा विवादास्पद आए कि भाई हम मैंने ही तो तैयारी की है कि यहाँ 1 लाख लोगों को इकट्ठा करो, कहाँ से पैसा आया, मैंने पूछा है कभी कि कैसे? नहीं, जब धर्म संसद लगता है तब तो आप नहीं पूछते हैं कि पैसा कहाँ से आया। अगर किसी उलमा ने आज कोई प्लान कर लिया तो आप आज पूछते हैं। ये मेरी गलती है कि धर्म संसद जब लगते हैं कि मैंने एफआईआर कराई है वहाँ पे, इनके खिलाफ एफआईआर नहीं कराई है, मेरी गलती है, मैं तस्लीम करता हूँ। जब धर्म संसद में हिंदू राष्ट्र की बात होती है तो मेरे क्लाइंट्स ने एफआईआर कराई है आतंकवाद की घटना की, 2 लोगों ने, मैं उनमें वकील हूँ। आपकी तारीफ लोग तारीफ करते हैं, लेकिन मेरे कहने को आप मैं गलती तो मान लूँ पहले अपनी। पर्सनल ग्रजेस में आकर के आप मदनी साहब के ऊपर मैं क्या कह रहा हूँ, ये हिंदू राष्ट्र के दूसरे समर्थक आए, इनके कब कहा हिंदू राष्ट्र बने? क्या कह रहे हैं ये? क्या कहेंगे? मनु के चरणों में जो सर झुकाते हैं वो मनुस्मृति को मानने वाले हैं ना। मनुस्मृति से हमारी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के फॉलोअर्स की लड़ाई है। मनुस्मृति ये कहती है मनुवादी मानसिकता क्या है, जिसकी वजह से हमारी लड़ाई है। हम इस्लाम में ये बताइए, जो 1400 साल पुराना इतिहास है उसको आप 70 साल पुराना बाबा साहब से जोड़ेंगे आप? अब हमें ये समझाएं। आप 14 साल पुरानी बात चल रही है यहाँ पे, आप 70 साल पहले इतिहास पे चले आए। बाबा साहब मानते हैं, आप बाबा साहब के मानने वाले, आपके पूरे ऑफिस में तमाम जगह बाबा साहब की तस्वीरें आप देखिए लगी रहती हैं, लेकिन आप ये मतलब नहीं कि आप 1400 साल को इधर इससे जोड़ के देखेंगे। मुझे जवाब देने देंगे या बीच में टोकते रहेंगे, ये बता दें ताकि मैं सुन लूँ फिर आपकी बात। फिर अगर मेरा मौका आएगा तो मैं बोल लूँगा, ठीक है? मैं सब बातों का जवाब दूंगा, पहले मैं आपको अपनी बात समझा दूँ। मैं ये 1400 साल का भी जवाब दूंगा आपको, बाबा साहब का भी जवाब दूंगा आपको। मैंने मेरी गलती मानी ना, मैंने सुरेश चौहान के, जिन लोगों ने भारत का संविधान जलवाया था, उनके जो क्लाइंट जिन्होंने शिकायत की थी उनका मैं वकील हूँ। आतंकवाद का भी मुकदमा दर्ज करवा रखा है इनके खिलाफ और सब काम मैंने कर रखे हैं। हाँ, जो ये दूसरे हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए साजिश में शामिल लोग हैं, ये जो मुसलमानों की शक्ल में आते हैं, उनके खिलाफ अभी तक मैंने कोई एफआईआर नहीं कराई है। ये मेरी गलती है, मैं मानता हूँ, इसको मैं दुरुस्त करूंगा जल्दी। कोई भी क्लाइंट मुझे मिलेगा, ये आतंकवाद की घटना है, ये हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ कदम है, एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब भारत देश क्या है? भारत देश है, भारत का संविधान, करेक्ट? संविधान किसने बनाया था? बाबा साहब ने। अब बाबा साहब ने क्या संविधान बनाया था वो मैं आपको बताता हूँ। 1400 साल नहीं, उससे पहले की बात बताता हूँ। आप किसके मानने वाले हैं? आप किसके मानने वाले? आदम आप किसको मानते हैं? मतलब किसको मानते हैं? मैं तो मुसलमान हूँ ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये मेरा धर्म है। इस्लाम पे ईमान रखते हैं आप? मैं इस्लाम पे ईमान रखता हूँ जितनी मेरी ताकत है उस समेत, और कोशिश करता हूँ कि मैं एक अच्छा मुसलमान हजूर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिखाए हुए रास्ते पे, उनकी हदीस और उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करने वाला है एक अदना सा मुसलमान। तो ये अदना सा मुसलमान किसी को सर्टिफिकेट दे देगा, जहन्नमी कह देगा? ये कुरान में लिखा हुआ है। मेरी बात पूरी नहीं सुनेंगे आप तो मैं फिर आपकी बात सुन, जब आप बोल चुके हैं तब मैं आपको सवाल करने से रोक नहीं रहा। आप 1 घंटे का इंटरव्यू लें, 5 घंटे का इंटरव्यू लें, लेकिन मुझे मेरी बात कहने दें, ठीक है? मैंने उसका भी जवाब दूंगा। पहले मैं आप 1400 साल का जवाब दे रहा हूँ, उसके बाद मैं किसी को रोक रहा हूँ या नहीं रोक रहा हूँ उसका भी जवाब दूंगा। एक एक करके सवाल पूछें, पहले 1400 साल। तो जो आदम अलैहिस्सलाम के टाइम से इस्लाम है, वो उसकी बुनियाद है इंसान इंसान के बराबर होता है, यही बुनियाद है ना। दुनिया के जितने भी मज़हब हैं क्या कहते हैं वो, चाहे वो जुडाइज़म हो, उससे लें, जैनिज़म हो, बुद्धिज़्म हो, सिखिज़म हो, क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, लिंगायत धर्म हो, रविदास इनको मानने वाले लोग हों, कबीरदास को मानने वाले लोग हों, रैदास को मानने वाले लोग हों, और कितने ही महापुरुष हैं, उनको सब के मानने वाले लोगों की अपने अपने धर्म को अपनाने की पद्धति, पूजा करने की तरीका अलग हो सकता है, लेकिन ये सभी धर्म एक सोशल मैसेज देते हैं, इंसान इंसान के बराबर होता है, सब के साथ न्याय होना चाहिए, और जो मजलूम है उसकी हिफाजत में धर्म के मानने वालों को खड़ा होना चाहिए। यही सिखाता ना सब। यही बात इस सभी धर्मों का जुज लेके बाबा साहब ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारत का संविधान बनाया, आर्टिकल 14 बनाया। वो आर्टिकल 14 जो है वो इसी बात को कहता है। तो जो बात 1400 साल नहीं, जब से इंसानियत है,
उसको एक्सेप्ट करते हुए ही संविधान बना हुआ है। उन्होंने कब कहा कि मनुवाद को कब बढ़ावा दिया? उन्होंने तो एक एग्जाम्पल दिया जिसको आप शिव भी कहते हैं, मनु कहते हैं, शिव भी कहते हैं। उन्होंने तो नहीं कहा कि हम हिंदू राष्ट्र का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने तो मोहन भागवत पे कई बार जो घर वापसी के संदर्भ में ये बात कही, आपको फिर से बता दे, जो कहा जाता था घर वापसी कर लो, तो उन्होंने इतिहास बताया कि घर हमारा यही है, हम कहाँ वापस जाए, आदम अलैहिस्सलाम यहीं उतरे भारत में। तो इसमें आपको कैसे आपत्ति हो? क्या आप आदम अलैहिस्सलाम को नहीं मानते हैं कि वो पहले अगर धरती पे कोई आया तो आदम अलैहिस्सलाम थे? मानता हूं, लेकिन मैं आदम आप नहीं मानते हैं कि जो जिनको लोग मनु कहते हैं, माफ कीजिएगा, जिनको लोग ओम कहते हैं वही अल्लाह है? वही अल्लाह है जिनको लोग ओम कहते हैं? मैं किसी को ओम कहने से रोक नहीं सकता। ये भारत का संविधान, मुझे आप अपनी बात ही पूरी नहीं करने दे रहे ना। कोई इसको ओम कहे, कोई कुछ कहे। हमारे यहाँ जो ट्रेडिशन है इस्लाम में 99 नाम है। अब ये 100वां नाम अरशद मदनी साहब पेश करना चाहते हैं। इनको पूरी इजाज़त भारत का संविधान देता है, लेकिन वो अपना अलग मजहब बनाए। यार इस्लाम के खिलाफ, मेरे सर माफ चाहते हैं, आप हमें ये बताएं कि वो कैसे इस्लाम धर्म से बाहर जा रहे हैं? आप हमें ये बताएं। उन्होंने 100 बार कहा कि हम अल्लाह के मानने वाले हैं, उसके सिवा किसी को नहीं मानते। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र, उन्होंने कई बात कही, आप उसे नहीं देख रहे। 15 सेकंड की वीडियो क्लिप दिखा रहे हैं आप हमें। हाँ। जो मुसलमान कुछ भी कहे, जो ये कहे कि हम अल्लाह के अलावा किसी के चरणों में सर रखते हैं या किसी के आगे सर झुकाते हैं, मैं उसको मुसलमान नहीं मानता। मैं सेम टू सेम माफ कीजिए सर, मैं सेम टू सेम कोट करता हूं। एक मिनट देख लीजिए। उन्होंने कहा हम रास्ते से नहीं भटके, तुम भटक गए हो। हम कल भी अल्लाह की इबादत करते थे, आज भी अल्लाह की इबादत करते हैं। सैयद आदम अलैहिस्सलाम हमारे और तुम्हारे सबके पूर्वज हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यही हमारा अकीदा है और रहेगा। इसमें कहाँ इस्लाम विरोधी दिख गया? मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं इस्लाम विरोधी की बात तो दूसरी कर रहा हूँ। मेरा ये मानना, ये कहाँ दिख गया कि वो इस्लाम पे नहीं चल रहे हैं, वो अलग धर्म बनाना चाह रहे हैं? ये कहाँ दिखा आपको इसमें? मैं अपनी बात कर सकता हूँ ना, अपनी बात करने की इजाज़त है मुझे। मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे मुसलमान इनको मुसलमान ना माने। मैं बजाते खुद महमूद प्राचा ये मानता हूँ कि ये इस्लाम धर्म से, जिस इस्लाम धर्म को मैं मानता हूँ उससे ये बाहर हो गए। जैसे इन्होंने अल्लाह के अलावा किसी के, आपने अपना एक अलग धर्म बना लिया। मतलब मैं जिस धर्म को मानता हूँ, अब इस धर्म के मानने वाले, ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में दूसरे नंबर के सबसे ज़्यादा तादाद में लोग हैं, ऐसा कहा जाता है। ऐसा मैं भी क्लेम करता हूँ, ये मेरा मानना है। मैं इनको मना नहीं कर रहा। ये मनु के सामने सर झुकाना चाहते हैं, किसी और के सामने सर झुकाना चाहते हैं, भारत का संविधान इसकी पूरी इजाज़त देता है। लेकिन मुझे ये कहने का अधिकार भी देता है कि ये वो इस्लाम नहीं है जो मैं फॉलो करता हूँ। और ये मेरा ओपिनियन है कि जो दुनिया में दूसरे सबसे ज़्यादा नंबर के लोग जो फॉलो करते हैं वो ये इस्लाम नहीं है। मैं इनको रोक थोड़ी रहा हूँ। मैंने क्या दहशतगर्दी, मैंने इनको कहा ये ना करें। मैंने इनको क्या गलत किया? ये मनु के आगे सर झुकाने की इनको पूरी इजाजत है। उनकी एज को देखे, उनकी जुबान स्लिप। उन्होंने कहा कि मनु के चौखट, यानी कि जहां हम नमाज पढ़ते हैं, जहां सजदा करते हैं, उन्होंने उसका जिक्र किया। तो आप उस वर्ड को काट करके जहां टंग स्लिप हुआ उस बात को दिखा रहे हैं। ये आपको उन्होंने पर्सनली बताया उनका टंग? मैंने 33 मिनट का पूरा इंटरव्यू, दुर्भाग्य यही कि सर आपने पूरा इंटरव्यू नहीं देखा, आप सिर्फ व्हाट्सएप पे आए हुए 14 सेकंड की वीडियो देखा। मैंने, दुर्भाग्य है मेरा, मैं मानता हूं, लेकिन क्या आपने जाके इनसे तस्दीक कर ली है कि उनकी ये स्लिप ऑफ टंग थी या उन्होंने जानबूझ के बोला? ये कर लिया आपने? नहीं की ना अभी तक। वो मीडिया में इंटरव्यू में नहीं आ रहे। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, अब उनका काम पूरा हो गया। जो उन्हें मनुवादियों ने जो काम दिया था, जो 2 मैसेज देने थे, एक तो मुस्लिम मिर्ची कैसे लगी, फिर तमाम हिंदू संगठन इनके खिलाफ एक्टिव कैसे हो गया? नहीं, को हिंदू संगठन नहीं हुआ है। एक जैन मुनि थे। अब मैं आपको ये भी बता दूं, जैन जो मजहब है, जो मनुवाद के खिलाफ जो पहला सबसे बड़ा रिएक्शन या ऑपोजिशन शुरू हुआ था वो जैन धर्म का, उसके बाद बुद्धिज्म आया था। तो जैन धर्म के मानने वालों को अगर ये बोलोगे कि किसी और के आगे सर झुकाओ, मनु के आगे हम कदमों में सर रखते हैं, तो किसी को भी मुझे मुद्दा नहीं मिल गया। आप मेरी जमीयत उलमा हिंद का विरोध करते हैं, ठीक है, आपके क्या महत्वाकांक्षा है राजनीतिक हमें पता नहीं, लेकिन आप मुस्लिम पर्सनल लॉ वोट का क्यों विरोध करते हैं? बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पॉलिटिकल लोग सब जाके इनसे बातचीत करते हैं ना। मुझे पॉलिटिकल अगर मेरी कोई मंशा है, आकांक्षा है, तो मुझे उससे नुकसान होगा। पर्सनल लॉ वोट का आप क्यों विरोध करते हैं? नुकसान होगा ना इन्हीं मक्कारियों की वजह से जो ये कर रहे हैं। मतलब सब खराब है, सिर्फ एक आप महमूद पराचा ही। मैंने ये कहा मैं सही हूँ। मैं एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खराब, महमूद मदनी का मदरसा खराब, वो खराब, तमाम तंजीमें खराब, एक महमूद पराचा वही ठीक। मैंने अभी तक अपने आप को अच्छा कहा है? ये तो आप कह रहे हैं मैं आप सबको गलत साबित कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? मैं कहाँ गलत साबित कर रहा हूँ? मैंने कहा किसी को सबको गलत? मैं क्या कहता हूँ शुरू से, आप मेरी कोई भी वीडियो, स्पीच, तकरीर उठा के देख लें कि हमारे मजहब में जो मुस्लिम धर्म है, जो मुस्लिम धर्म के धर्मगुरु करीब 200 से 250 हैं, वो बेईमान है। हमारे इनकी तंजीम मुस्लिम धर्मगुरु हैं क्या? नहीं,
तो फिर आपको किसने हक दिया कि एक मुस्लिम इस पे आपने क्या जानते हैं इस्लाम के बारे में? आप क्या पूरे कुरान पढ़े हैं? मैं इस्लाम के बारे में बहुत कम जानता हूँ। तो फिर आपको चाहिए ना कि खामोशी अख्तियार करें, क्योंकि आप खुद एक मुस्लिम है। आप मीडिया में जाते हैं और उनके खिलाफ बोलते हैं तो लगता है कि एक मुस्लिम के खिलाफ बोल रहा, लोग आपको देखते हैं। नहीं, मैं अपने आप को ये वाला मुस्लिम मानता हूँ, और भारत का संविधान और इस्लाम भी मुझे इस बात की इजाज़त देता है और इस बात के लिए मजबूर करता है कि मैं अपनी बात जो मैं समझता हूँ तो मैं दुनिया तक रखूं। अगर कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है, कोई लूट मार कर रहा है, कोई बहतान फैला रहा है, कोई शिर्क कर रहा है, तो मेरा ये फ़र्ज़ है एज ए मुस्लिम होने की वजह से भी कि मैं अपनी बात दुनिया तक रखूं। मानना ना मानना, इनके पीछे देखो सारे आरएसएस वाले हैं, इनके पीछे इतने सारे जो इनके जो बिजनेसमैन दोस्त हैं वो हैं, इनके पीछे हजारों करोड़। तो कुछ सबूत आपके पास है, आप कुछ भी बयान दे देंगे और आप कैसे मैं ये कह रहा हूँ कि माने मेरी बात किसी को नहीं माननी चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो एक अच्छा आदमी नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा मुसलमान हूँ जो इस्लाम को ये समझता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल। आपने संविधान सबसे ज्यादा पढ़ा, कुरान नहीं पढ़ा, आपने हदीस नहीं पढ़ा, आप सबसे ज्यादा संविधान पढ़ लिया। मैंने संविधान भी नहीं पढ़ा, कुरान भी नहीं पढ़ा, हदीस भी नहीं पढ़ी। जो मैं जानता हूँ इस्लाम के बारे में, मैं पढ़ेंगे नहीं कुछ तो जानेंगे कैसे? फिर मैं कह रहा हूँ जितना मैं जानता हूँ उतना तो सुन लीजिए आप। उसके बाद ये सब लोग जानते हैं, ये सब लोग बता रहे हैं। अब मैं ये बात क्यों बताऊं कि मैंने संविधान पढ़ा या कुरान पढ़ा या नहीं पढ़ा है? क्योंकि बाबा साहब की तस्वीरें देखिए, तमाम जगह बाबा साहब की तस्वीरें है, बाहर भी इधर भी तस्वीर दिखाए, बाबा साहब की तस्वीरें। संविधान सबसे ज्यादा महमूद पराचा जी ने पढ़ा है, इसमें कहीं शक नहीं है। आपने कुरान की किताब पढ़ी? सबसे ऊपर दिखाओ क्या है? हाँ, वो भी आपने लगाया हुआ, बिल्कुल लगाया हुआ है ना। तो सबसे ऊपर देखो क्या है। तो ये दोनों चीजें आपस में कोई, वैसे बता दे, बुरा आप नहीं माने, इस्लाम में तस्वीर लगाना भी हराम है। मैंने कब कहा कि मैं एक ऐसा मुसलमान हूं जो बिल्कुल पक्का मुसलमान हूं? मैं एक अदना सा मुसलमान हूं जो इन चीज को, इस्लाम को ये समझता है। और एक अदना सा मुसलमान, एक बड़े जिनकी इज्जत है समाज में, उन पे एक कीचड़ उछाल देता है। मैंने कहा कीचड़ उछाली? मैंने सच। आपको नहीं लगता कि बचनी चाहिए थोड़ा इन चीजों से? बिल्कुल नहीं बचना चाहिए। मैं गुनाह करूंगा अपनी नज़र में, मेरा ओपिनियन अपने ऊपर तो लागू होता है। मैं ये समझता हूं कि मेरी पकड़ होगी हश्र के मैदान में अगर मैंने इस बात के लिए अपनी ओपिनियन नहीं रखा। मैं इनका कुछ तो और कर नहीं सकता। कोई क्लाइंट आएगा तो मैं इनके खिलाफ केस भी करूंगा। मैंने अब आपने मुझे आज आइडिया दे दिया है, आएगा तो जरूर करूंगा, मगर मेरी बात तो सुन लें आप। समाज आपको माफ करेगा? फिर मुझे पूरी दुनिया मिलके, पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, लेकिन अगर कोई अल्लाह के अलावा सर झुकाएगा तो मैं ये कहूंगा कि मैं उस इस्लाम को मानने वाला नहीं हूं। उन्होंने कभी नहीं कहा अल्लाह के अलावा किसी के आगे सर झुकाया। वो उनका टंग स्लिप था। उन्होंने 50 बार पूरी वीडियो में कहा कि अल्लाह के अलावा हम किसी को नहीं मानते। अब उस बात को नहीं देख रहे, जहां टंग स्लिप हुआ 14 सेकंड की वीडियो का आप देख रहे हैं। 51 भाग्य तो यही कि आपने पूरी वीडियो नहीं देखी। 51वीं बार तो कह दिया ना मैं मनु के आगे, तो 50 बार अल्लाह के आगे सर झुकाता हूँ, 51वीं बार मैं मनु के आगे सर झुकाता हूँ। ये मुझे पूरी तैयारी करके बैठे हुए थे कि यहाँ इनका प्रोग्राम होने वाला है, हमें कुछ। मेरे पीछे तो पूरी आरएसएस पड़ी हुई है, अमित शाह पड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं, सब तरफ से लोग मुझे मारने के लिए भी और जेल भिजवाने के लिए पड़े हुए हैं। मैं तो हमेशा तैयार रहता हूँ, तैयारी नहीं करता मैं कुछ भी, मगर मुझे मेरी बात कहने दीजिए। मैं इस्लाम को क्या समझता हूँ वो बता रहा हूँ आपको। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, इतना मैं समझता हूँ। दूसरा कि इंसाफ और बराबरी के लिए हमें जद्दोजहद करनी चाहिए और मजलूमों के साथ खड़े होना चाहिए। मैं इसी बात को पूरा नहीं कर पा रहा जो इस्लाम के पहले 3 मेरी जिम्मेदारियाँ हैं। बाकी हज, रोज़ा, ज़कात और बाकी सब चीज़ें जो मैं करता हूँ वो तो मैं अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए करता हूँ। अल्लाह ने मेरी ये 3 ड्यूटियाँ लगाई हैं। क्या? मजलूमों के साथ खड़े रहो, इंसान के बराबरी के लिए जद्दोजहद करते रहो और इंसाफ के लिए खड़े रहो। काफिर का सर्टिफिकेट भी बांटो। मैंने कहाँ बांटा है? मैं ये कह रहा हूँ कि मैं नहीं मानता बिल्कुल कोई। मैं कहाँ कह रहा हूँ कोई काफिर है? ये फैसला तो हश्र के मैदान में होगा। को मानने वाले, आपने कहा कि वो मनु को मानते हो, अल्लाह को नहीं मानते, तो आपने सीधा सीधा उनको काफिर कहा, उन्हें जहन्नम में। मैंने कहा काफिर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। मैंने ये कहा कि जिस मजहब अनबिलीवेबल कहते हैं काफिर को, आपको ये पता है काफिर जिस मजहब को मैं मानता हूँ उसमें ये मना है बात, उस मजहब को नहीं मानने का। मजहब 70 साल पहले आया क्या? मेरा मजहब मेरे ख्याल से आदम अलैहिस्सलाम के टाइम से आया। अच्छा, हमें लगा संविधान के वक्त आया। नहीं, संविधान मुझे उस मजहब की तरफ और रुजू करता है कि तुम इंसाफ और बराबरी के लिए काम करो, ये संविधान कहता है। ये बाबा साहब ने हमें सिखाया है कि पूरी दुनिया में उस वक्त जब मनुस्मृति जलाई थी बाबा साहब ने, कितनी खिलाफत थी उसकी, किसकी हिम्मत थी। अब कुछ ग्रजेस हैं आपको, मुझे लगता है कि कुछ पर्सनल उनके से आप नहीं है। वो देखिए एक तरीका होता है। अब उनसे स्लिप ऑफ टंग हो गया, उसको दुनिया को आके बताएं कि मैं दारुल उलूम का प्रिंसिपल हूँ, ये स्लिप ऑफ टंग था, ये मज़हब नहीं है। क्योंकि पूरे दुनिया में जो आरएसएस चाहती है कि आप एक ख़ास तरह की पूजा पद्धति अपनी कर लो, इस तरह से नमाज मत पढ़ो, अल्लाह की इबादत मत करो,
किसी और की इबादत करो। यही तो कहते हैं कि आप जाके मंदिरों में भी सर झुकाओ। 82 साल से वो अल्लाह की इबादत ही कर रहे हैं। आरएसएस क्या चाहती है? जो राष्ट्रवादी मुसलमानों का एमआरएम बनाया है ना उन्हें, आप उसकी जाके वेबसाइट देखो, उनकी जो इंद्रेश कुमार है उनकी स्पीचेस देखो, वो यही तो कहते हैं जो इन्होंने कहा है, ये वही तो रिपीट किया है। उन्होंने इस्लाम धर्म को ये बताने की कोशिश किया, आप फिर से सुन लीजिए, उन्होंने ये बताने की कोशिश किया कि इस्लाम धर्म को जो कहते हैं कि 1400 साल पहले आया, वो 1400 साल पहले नहीं आया। इस्लाम धर्म पुराना धर्म है। पहले अगर कोई बंदे उतरे तो वो आदम अलैहिस्सलाम था, जिसे आपने मैंने क्या कहा अभी कि मैं उस धर्म को मानने वाला, मजहब को मानने वाला हूं जो आदम अलैहिस्सलाम के टाइम से आया। ठीक है, मैंने भी तो यही कहा। लेकिन वो मजहब ये कहता है कि अल्लाह एक है। तो वही इतिहास तो आपको बताया। आपने कहा कि हम नहीं पढ़े हैं कुरान, नहीं कुरान पढ़े हैं, तो आप जानिए फिर जो उन्होंने कहा। ये तो मैं आपके लिए, आप सवाल पूछ रहे हैं तो मैं कह रहा हूं कि मैं आपको नहीं बता रहा कि मैंने कुरान पढ़ा या नहीं पढ़ा, क्योंकि मैंने पढ़ा भी है। मैं आपको कहाँ कह रहा हूं कि मैंने नहीं पढ़ा। मैं ये कह रहा हूं कि मैं उसकी अपनी नॉलेज को आपके सामने नहीं पेश करना चाहता। वो मैं जानता हूं, मेरा अल्लाह जानता है। मैं नमाज पढ़ता हूं नहीं पढ़ता हूं, रोज़ा रखता हूं नहीं रखता हूं, कुरान पढ़ता हूं नहीं पढ़ता हूं, रोज पढ़ता हूं कि नहीं पढ़ता हूं, ये मैं और मेरा अल्लाह जानता है। सब करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, मैं वो नहीं कह रहा हूं। ये मेरे और मेरे अल्लाह के बीच की बात है। लेकिन आप जो बयान देते हैं उससे क्या होता है समाज में? फिर आप बांटते हैं लोगों को। मैं बांट नहीं रहा हूं, मैं लोगों को ये कह रहा हूं कि भारत का संविधान अरशद मदनी साहब को इस बात की पूरी इजाजत देता है कि वो मनु के चरणों में सर झुकाएं या किसी और। आप अब तक नहीं मानेंगे कि वो टंग ऑफ स्लिप था। आप 34-35 मिनट की वीडियो को आप 4 सेकंड 14 सेकंड की वीडियो कह रहा हूं ना कि मैं ये मानता हूं कि क्या 50 बार वो अल्लाह के आगे सर झुका सकते हैं, 51वीं बार वो। आपको पता है इस्लाम में उसकी क्या सजा है? जो इस तरह की काम करता है, किसी पे कीचड़ उछालता है, किसी पे आरोप लगता है, कोई सजा नहीं है। अभी तो आपके सामने बताया मैंने, हर एक को अपना दीन मानने की खुली छूट इस्लाम देता है। उनका दीन ये मानते हैं, उन्हें खुली छूट है। भारत का संविधान भी इजाजत देता है। बिल्कुल मनु के चरणों में सर रखें और सोए रहें। मैं कब मना करूं? मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं। उन्होंने कहा है कि मनु जिसे आदम इस्लाम कहते हैं, उनकी चौखट पे सर रखे हुए, यानी कि भारत पे हम इस मिट्टी पे निवास पड़े। वो उससे पहले क्लिप मैं चला दूंगा उससे पहले क्लिप उन्होंने कहा, और आपको यहां से दिखा के भी जाऊंगा। उन्होंने कहा है कि मनु के चौखट पे, चौखट यानी कि उन्होंने जिक्र किया है कि यहाँ भारत की मिट्टी पे जो हम सर झुकाते हैं, मिट्टी होता है। आप भी अब जैसे घर वापसी के संदर्भ में उन्होंने कहा है, घर वापसी के संदर्भ में कहा, मोहन भागवत को उन्होंने टारगेट करते हुए घर वापसी के संदर्भ में कहा कि हम इस चौखट पे सर झुकाए हुए हैं। जैसे ताड़ना का अर्थ जो है, जो मनुवादी बता रहे हैं ना, वो बता रहे हैं क्या? देखना। वैसे ही आप चौखट का मतलब आप बता रहे हो मिट्टी। अब घर की चौखट, जिस तरह उन्होंने कहा कि घर वापसी के संदर्भ में उन्होंने ये बात कही, घर वापसी नहीं करेंगे। मैं जिस इस्लाम को मानता हूँ, तो आप घर वापसी कर रहे हैं क्या? मैं जिस इस्लाम को मानता हूँ वो किसी की चौखट के आगे ऊपर कहीं भी सर नहीं झुका सकता। ये सर कट सकता है, ये सर झुक नहीं सकता, सिर्फ अल्लाह के आगे ये खुद ब खुद झुकता है। सब अल्लाह के आगे सर झुकाते हैं। मुझे उसको झुकाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही झुका रहता है। ये आप मुझे ये बताइए कि मोहन भागवत जो कह रहे घर वापसी, इसमें क्या सहमत? मोहन भागवत सिर्फ और सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और पूरी देश का पैसा लूट के मनुवादियों के हवाले करने के लिए काम कर रहे हैं। उनका मकसद है भारत का संविधान खत्म करके हिंदू राष्ट्र बनाना, मनुस्मृति को लागू कराना। इसके अलावा उनका कोई दूसरा मकसद नहीं है। अडानी की जो बात है वो इसका ज्वलंत एग्जाम्पल है कि उनका मकसद, आरएसएस और मनुवादियों का मकसद सिर्फ एक है। उसके लिए वो चाइना और पाकिस्तान से हाथ मिला के भारत देश का नुकसान कर रहे हैं। ये उनकी एक पॉइंट पॉलिसी है और कोई पॉलिसी उनकी है ही नहीं। तो मैं मोहन भागवत जी से इसीलिए बात नहीं करता, ना मैं बात करना चाहता हूं, ना मैं मर जाऊंगा, लेकिन किसी मनुवादी से बात नहीं करूंगा। डायलॉग करना बुरा नहीं है, डायलॉग करना बिल्कुल बुरा नहीं है। डायलॉग लोग करते हैं जो इस्लाम कबूल नहीं करते। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी डायलॉग करते थे। मैं उन लोगों से डायलॉग करूंगा जो जिनकी हिस्ट्री 5000 साल की नहीं होगी, कि उनका 5000 साल से मनुवादियों का क्या काम चल रहा है। इंसान को इंसान का धन लूटना, इंसान को इंसान के बराबर ना समझना, उनका कॉन्सेप्ट ही यही है ना। एक ज़ायनिस्ट फोर्सेस का और एक जो मनुवादी ताकतें हैं, उनका मकसद ही एक है। अब मैं इतना ताकतवर अपने आप को नहीं समझता कि मैं उनको समझा पाऊंगा जिनको हजारों साल से कोई नहीं समझा पाया, जो ये कहते हैं कि इंसान एक जगह से पानी नहीं पी सकता, पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकता। आज भी जो 5000 साल से लेके आज तक भारत के संविधान आने के बावजूद ये कहते हैं कि कोई घोड़ी नहीं चढ़ सकता। अगर किसी बच्चे ने खाना खा लिया एक प्लेट से तो वो उसको खाना नहीं दिया जाता, उसकी पिटाई होती है। कोई व्यक्ति अगर मंदिर में चला जाए तो उसकी पिटाई करते हैं। पराचा जी की विरोधाभास जो है वो वहां से एक मिनट जो 5000 साल से नहीं समझा पाए, ये लोग जाके उनको समझा लेंगे। ये सिर्फ वहां से अपनी ड्यूटी पूरी करने और कुछ टुकड़े जो फेंकते हैं कुत्तों की तरह इनकी तरफ। उनका मदरसा फंड नहीं लेता, अंग्रेजों से नहीं लेता था, कांग्रेस से नहीं लेता, न बीजेपी से लेता था। और आप कैसी बात कर रहे हैं? अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं वो, चंदे से खर्च कर रहे हैं। किसके चंदे से?
अपने रिश्तेदारों से, चंदे से। सरकार से कोई नहीं नहीं, सरकार से की बात नहीं कर रहा। उन्होंने किस मुसलमानों के पैसे से और हाँ, और किस मुसलमान के पैसे से जो ये कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम किसी के आगे अल्लाह के अलावा सर नहीं झुकाएं। अभी मैं उम्रा करके आया हूँ, वहाँ से क्या साबित हो जाए? लब्बैक किसको तो शाहरुख खान भी करने जाते हैं, फिर आके मंदिर जाते हैं। मैं नहीं जाता ना मंदिर में, जाऊंगा तो इबादत करने नहीं जाऊंगा। किसी हमारे दोस्त की अगर खुशी होती है तो मैं मंदिर जाऊंगा उसकी खुशी हासिल करने के लिए, कि वो इस बात से खुश हो जाता है कि मैं मंदिर चला गया। लेकिन मैं उसको बताता हूँ, मैं कभी भी मंदिर के आगे जाके सर नहीं झुकाता। चलिए माजरत के साथ एक सवाल करना चाह रहे हैं, अगर थोड़ा सा कटाक्ष लग जाए तो माफ कर दीजिए। नहीं नहीं, माफ क्यों कर दीजिए, बोलिए। अगर आपको बुरा लगे तो, आपकी भावना आहत हो जाए तो। नहीं, अगर आप अच्छे जर्नलिस्ट हो तो कड़वे से कड़वा सवाल पूछो। मेरे कहने का मतलब अगर आप अच्छे जर्नलिस्ट नहीं हो तो लिहाज करोगे मेरा, ये भी मैं आपको बता। लिहाज नहीं करना क्योंकि आजकल समाज में, देश में भावना बहुत आहत होती है, तो हमें लगा कहीं आपकी भावना आहत हो जाए। मेरी कोई भावना। मेरा सवाल ये है, आप बहुत प्रभावित हैं अम्बेडकर साहब से, ये तो मानते हैं? हाँ एकदम, बहुत। अम्बेडकर साहब ने 22 प्रतिज्ञा ली, तो क्या आपने भी 22 प्रतिज्ञा का सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं? नहीं, 22 में से ज़्यादातर प्रतिज्ञाएं जो हैं वो, उसमें कोई, मैं उनसे एग्री करता हूँ। लेकिन मेरा मज़हब जो है, जो मैं मज़हब मानने वाला हूँ वो है इस्लाम, मैं उसका फॉलोअर हूँ। बाबा साहब की प्रतिज्ञाओं में कहीं भी इस्लाम से टकराव नहीं है, आप ध्यान से पढ़ लें। बौद्ध धर्म में जाने का, बौद्ध धर्म में मेरा कोई विचार नहीं है, मेरा कोई विचार नहीं है, बिल्कुल विचार नहीं है, कतई विचार नहीं है। मेरे सारे बौद्ध धर्म के जो मित्र हैं, जो बनते हैं, वो कहते हैं आप एक अच्छे मुसलमान हो। हम सब आप नास्तिक भी लिख रहे हैं, नास्तिक। एक मिनट सुन लीजिए, मेरे मुस्लिम धर्म का चोला पहन लेते हैं, कभी कुर्ता पजामा पहन के मस्जिद में दिखते हैं, लेकिन नास्तिक आदमी है। मेरी बात तो सुन लीजिए। मेरे सारे महमूद पराचा नास्तिक हैं क्या? मेरे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, आप मुझे जो नाम दे ले ये है। अब इसको नास्तिक बोलो या आपकी मर्जी है। मैं लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं। भारत का संविधान सबको इजाजत देता है। मेरे कलमा पढ़ने के बाद अगर मुझे जो भी लिखना चाहते हैं, ये सबको इजाजत भारत का संविधान देता है। लेकिन आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का विरोध कर देते हैं, आप जो है मदनी साहब के मदरसे का विरोध। मैं हर बुज़दिल का और हर उस आदमी का जो कि भारत के संविधान की रक्षा के लिए अभी सड़क पे नहीं उतर रहा है, उसका विरोध करता हूँ। और ख़ास तौर पे उन लोगों का जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं, जो हज़ारों करोड़ रुपए कमा के मुस्लिम कम्युनिटी से और अपनी अपनी दूसरी कम्युनिटीज से, उनका पैसा उनसे ही कमा के उन्हीं के हक तलफी कर रहे हैं, उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। अब मैं बता दूं आपको, असली बात तो सुन लीजिए। मेरे सारे बौद्ध मित्र जो धार्मिक गुरु भी हैं, मेरे सारे शेड्यूल कास्ट के जितने भी मित्र हैं जो धार्मिक गुरु भी हैं, मेरे सारे क्रिश्चियन मित्र जो धार्मिक गुरु भी हैं, मेरे सारे सिख गुरु मित्र, और जगतार सिंह हमारा साहब हैं जत्थेदार, जो अकाल तख्त के जत्थेदार हैं, जिन्हें 10 लाख लोगों ने अकाल तख्त का जत्थेदार बनाया है, वो सारे सिख मित्र, मेरे सारे लिंगायत मित्र ये कहते हैं कि हम आपकी इज्जत इसलिए करते हैं कि आप एक सच्चा मुसलमान बनने की दिन रात कोशिश करते हो। आपको एक सजा है कि आपको सलाह है कि आप मुस्लिम को भी मित्र बनाइए, सब पे FIR, सब पे ये मत कीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ, आपने सबको कह दिया मित्र, मुसलमानों को नहीं कहा मित्र। मैं मुसलमान तो मैं मुस्लिम मित्र, मैं तो वो खुद ही हूँ ना। वो तो हम ही मित्र क्यों नहीं है फिर मुस्लिम? सब पे FIR कर देते हैं। मैं जो खुद ही हूँ, सब पे मैं खुद ही हूँ। मैं अपने से अपनी मित्रता भी बताऊं कि मैं अपने आप मित्र हूँ अपना, ऐसा भी बताना पड़ता है क्या? देखिए कानून के तो आप काफी जानकार हैं, इन मुद्दों में फंसेंगे पचड़े में। तो कानून की बात कहाँ कर रहा हूँ मैं? नहीं, आप जो कह रहे हैं मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप ये बताएं। आप जो है सारे लोग इज्जत इसलिए करते हैं कि मैं बोलने में आपसे जीत नहीं सकते, मैं ये कहने का मतलब। फिर कोई जीत नहीं सकता, तथ्यों से नहीं जीत सकता। मैं अच्छा वक्ता नहीं, ये सारे जितने भी मौलाना हैं मुझसे 10 गुना ज़्यादा बेहतर तकरीर करते हैं। देखते ना कितने लच्छेदार बातें करते हैं, लेकिन इनका ईमान पक्का होना चाहिए, जो बोलें वो करें। मैं कोशिश करता हूं जो मैं बोलूं वो करूं, और मैं पक्का मुसलमान हूं, पक्का मुसलमान बनने की कोशिश कर रहा हूं। ये तकब्बुर की बात है कि मैंने कह दिया गलती से कि मैं पक्का मुसलमान हूं। मैं पक्का मुसलमान बनने की दिन रात कोशिश करता हूं। मैं बहुत ही गुनहगार आदमी हूं, अल्लाह मेरे गुनाहों की माफ़ी करेगा। लेकिन मेरा कोई भी मित्र, एक मित्र ला के बता दें जो ये कह रहा हो कि हमने प्राचा साहब को ये कहा है कि तुम हमारे मजहब में आ जाओ, सब ये कहते हैं कि हम आपकी इज्जत ही इसलिए करते हैं कि आप पक्का मुसलमान हो। एक मुस्लिम मित्र हैं भी कि नहीं ये जानना। मुस्लिम मेरे मित्र भी हैं, दोस्त भी हैं, भाई भी हैं और बहनें भी हैं। और ऐसा नहीं है कि लोग मेरी बात को पसंद नहीं करते, इसीलिए तो मिर्चें ज़्यादा लगती हैं लोगों के कि कुछ लोग हमारी भी बात सुनते हैं। अब कुछ लोग इन साजिशों के इन साजिशों के पार भी जो हम दिखा रहे हैं, जो बड़ी बड़ी साजिश हो रही है हमारे देश के खिलाफ, और सारे SC ST की अलग आइडियोलॉजी है, आप उसे मानिए। SC OBC के खिलाफ जो साजिश हो रही है उसको हम उजागर करते हैं। कुछ लोग हमारी तारीफ भी करते हैं। हम लिखते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, काफी अच्छा नाम है, मुसलमान है, लेकिन कहा जाता है जो लोग लिखते हैं सोशल मीडिया, जो लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया, वो लिख रहे हैं कि आप नाराज इसलिए हैं क्योंकि आपको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का केस नहीं दिया जाता, केस सब कपिल सिब्बल को दे दिया जाता है। महमूद पराचा इसलिए नाराज रहते हैं अरशद मदनी से या महमूद मदनी से।
नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, जब पिछले 8-10 सालों से ये सब अल्लाह ताला ने इजरायली एम्बेसी बॉम्ब ब्लास्ट के केस के बाद, और यहाँ जब एक कांग्रेस के बहुत बड़े नेता अहमद पटेल साहब 50,000 करोड़ की वक्फ की ज़मीन हड़पना चाहते थे, तो अल्लाह ताला ने मेरे दिल में डाली और मैं खुल के इन सब कामों में आया, मजलूमों की हिफाजत करने के लिए। कांग्रेस पार्टी से भी लड़ाई करके आया, पूरी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि अहमद पटेल ही थे, उनसे लड़ाई करके आया। तो तब से मेरा एक ही मकसद है कि एक इंसाफ और बराबरी के लिए जद्दोजहद करना, और मेरा कोई मकसद नहीं है। आज ये लोग, और उसका मैं सही तरीका ये मानता हूँ कि पीसफुल प्रोटेस्ट होने चाहिए। इस फांसीवादी आतंकवादी सरकार जो आज बन गई, सवाल को ढक कर रहे हैं। कौन सा सवाल, दोबारा पूछें। मेरा सवाल ये था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का केस आपको नहीं मिलके कपिल सिब्बल को मिलता है और आप इसलिए विरोध करते हैं। डक नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मेरी तब की इनकम टैक्स की रिटर्न्स लोग देखें, मैं इंटरनेशनल वकील था, आउटर स्पेस लॉ का वकील था, ज़्यादातर बाहर ही रहता था। वो सब पैसा ये सब, और मेरे जो मित्र थे बहुत सारे, जो उस सिस्टम के मित्र थे, जब मेरी वकालत में मैं इससे कम से कम 100 गुना ज़्यादा पैसे कमाता था, तब के जो मित्र थे वो मुझसे किनारा कशी कर गए सब लोग, ये कह के कि तुम जो ये आप काम कर रहे हो उससे हमें भी खतरा होगा। वो सब दोस्त मेरे छुट गए, मेरे क्लाइंट्स इतने सारे छुट गए। तो मैं ये पर्सनल लॉ बोर्ड की वकालत करने के लिए मुझे हंसी आती है, पर्सनल लॉ बोर्ड की वकालत करने करोड़ों का मामला रहता है वहाँ भी। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, मैंने तो पर्सनल लॉ बोर्ड में ये कहा कि आपने इतने बड़े वकील किए। आपका कहना था कपिल सिब्बल हार जाते हैं, लड़ते हैं मुकदमा हार जाते हैं, फिर भी आपको दे देते हैं। 100% केस क्यों देते हैं? 100% रिजल्ट है उनका, मैं नाम उनका हार जाते हैं केस। 100% केस हार जाते हैं कपिल सिब्बल। 100% आपको देते तो आज जिता देते। मैं फिर वही मैं कह रहा हूँ, मुझे जिता देते क्योंकि आप बड़े माहिर वकील हैं। नहीं, मैंने कब कहा ये, फिर आप मेरे मुंह में लफ्ज न ठूसें। उनका रिकॉर्ड देखें, और उनका रिकॉर्ड इसलिए है कि वो साजिश के तहत मुकदमा हारने के लिए लड़ते हैं। वकील अच्छे हैं, वो साजिश के तहत मुकदमा हारने के लिए लड़ते हैं। वो ये उनके ऊपर इल्ज़ाम मैं लगाता रहा हूँ, वो भी मुझ पर केस नहीं करते, वो तो इतने बड़े वकील है ना। मेरा रिकॉर्ड भी देख ले, मेरा 100% रिकॉर्ड आता है। फिर भी मैं क्या कहता हूँ, कपिल सिब्बल को आप करोड़ों रुपए देते हो फीस में, मैं फ्री में करूंगा। मेरा रिकॉर्ड 100 आउट ऑफ 100 है इन केसेस में, और उनका रिकॉर्ड 0 आउट ऑफ 100। कारण तो नहीं है कि अरशद मदनी को आप जो है ये कारण तो नहीं है। कंक्लूजन पे अब आ रहे हैं, धीरे धीरे हम भी आ रहे हैं और व्यूअर्स भी आ रहे हैं। कोई कारण नहीं है, और मैं केस भी नहीं करना चाहता। मुझे पर्सनल लॉ बोर्ड में मेंबर किस लिए रखा गया था कि मुझे एक वकील अदना सा समझा गया, तो मुझे कम से कम फाइल तो दिखा दो ताकि मैं उसमें कुछ सलाह दे दूं। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ मैं बहस कर लूँ जाके, मैंने कब कहा इनसे। मैं आज भी कह रहा हूँ मैं कोई केस नहीं करूँगा, मेरी कम से कम अदना सी राय तो ले लो उस अदना से वकील की जिसकी 100 आउट ऑफ 100 रिजल्ट है, उससे एक राय तो ले लो। तकरार यहीं से शुरू हुई। टकरार यहाँ से शुरू हुआ है कि पैसे लेके महमूद पराचा को केस नहीं मिला, इसलिए मदनी साहब का विरोध कर रहे हैं। तकरार यहाँ से शुरू कर मैंने अभी आपको बताया ना, मदनी साहब जैसे, अब मुझे फिर तकब्बुर की बात करवाओगे मुझसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए। 8 साल पहले इनको लाइन में लग के मिलने आना पड़ता मुझसे, जिस तरह का मेरा स्टेटस था। लाइन में लग के मिलने, तकब्बुर नहीं करना चाहिए, आप मुझे गुनहगार बनवा रहे हो, लेकिन बनना पड़ेगा। मैं किसी महमूद मदनी को, अरशद मदनी को गांठता नहीं था, कोई नहीं है मेरे सामने इनकी औकात, दुनिया भी नजरिए से देखी जाए मैं इनकी कोई औकात नहीं समझता। मैंने जब रियलाइज किया कि हमारे दादा बुजुर्गवारों ने, हमारे बुजुर्गों ने इतनी कुर्बानियां दी हैं, ये इतनी अच्छी तंजीम है, मैं इन लोगों से धोखा खा के तो इनके साथ मिला था और इतना काम किया अपना जान हथेली पे लेके पूरे इंडिया में। मैंने नैरेटिव चेंज किया, और ये नैरेटिव इन लोगों ने, ये आरएसएस और मनुवादियों के साथ मिलकर ये आतंकवाद के झूठे केसों में मुसलमानों को फंसवाने। आपकी काफी तारीफ होती है उन चीज के लिए, और अपनी तारीफ अपने से आप ना करें। लोग तारीफ करते हैं इन चीजों का, लेकिन कहीं खिलाफत है तो खिलाफ करेंगे। मेरी आपने एक इल्जाम लगाया, उसका जवाब देने का तो मौका दे मुझे। मैं कोई केस आज वादा करता हूं, मैं ना किसी केस में फीस लूंगा। जब भी मैं कोई पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए केस करूंगा, मैं पहले भी कह रखा, मैं 1 पैसा फीस नहीं लूँ। क्या लालच है मुझे? कोई आपको लगता है ये आसान केसेस हैं? गालियां मुझे ही पड़ेंगी ना। मेरा क्या लालच है? मेरा लालच ये है कि साजिश करके केस हारने के लिए जो लड़े जाते हैं वो ना हो, मेरा ये इंटरेस्ट है। मुझे कोई नाम नहीं चाहिए। अब ये मौलाना कभी की जमानत की है, दुनिया को पता है कि इनकी जमानत मैंने कराई है, बरी ये आज हुए हैं। दुनिया को बताया मैंने कभी कि मैंने कौन कौन से केस जीते हैं? ये तो आप लोग मुझे कॉर्नर करके पूछ रहे हो, तब मैं 100 आउट ऑफ 100 का रिजल्ट बता रहा हूँ। मौलाना कभी की जो अभी बरी हुए हैं उनकी जमानत किसने कराई थी? पूछो जाके इन जमीयत वालों से। दिल्ली दंगों में आपका बड़ा योगदान मैं नहीं कह रहा, वो सब बात नहीं है। मेरी पब्लिसिटी है इतनी, ये एक काम करते हैं और इनकी पब्लिसिटी पे, जैसे मोदी जी एक काम करते हैं या नहीं करते हैं वो अलग बात है, पब्लिसिटी हज़ारों लाखों करोड़ लगाते हैं, ये भी पब्लिसिटी कराते हैं। आप लोगों को बुलाते हैं ना, लेके जाते हैं अपने साथ, दिखाते हैं हमने घर बनाए। कितने घरों में मुजफ्फरनगर के दंगों में लोग रह रहे हैं, जाके देखो। और कितने पैसे इन्होंने इकट्ठे किए। मेरे ऊपर एक आदमी बता दे कि मैंने किसी से इतना काम, छोटा मोटा जो भी मैं कर रहा हूँ और इनसे ज़्यादा कर रहा हूँ, जो जितना भी छोटा है,
अकेला ऑफिस, अकेला तन्हा आदमी। किसी आदमी से मैंने एक पैसा लिया हो ये केसेस करने के लिए तो मुझे बता दें, मैं कैसे कर रहा हूँ। ये मेरी कुर्बानियाँ बिल्कुल जीरो हो जाएंगी। ये इल्ज़ाम लगा के कि मैं केस चाहता हूँ, मुझे नहीं करना कोई केस, लेकिन मैं कम से कम दुनिया को बताऊँ, ये मुझे फाइल भी नहीं दिखाएंगे। ये मेरा शिकायत गलत है। ये मैंने इनसे अकाउंट मांगे पर्सनल लॉ बोर्ड से, पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज तक मुझे अकाउंट नहीं दिए। मुसलमानों से लाखों करोड़ रुपए कम इकट्ठा करके इन्होंने पर्सनल, अगर आपको नहीं दिए तो इसका आप पब्लिक को नहीं बताएंगे कि हमने जो हजारों करोड़ इकट्ठा किया था उसके एवज में हमने ये काम किया, नहीं बताएंगे। मुझे क्या अपने घर के लिए चाहिए? मैं पब्लिक को दिखाना चाहता हूं इनके कारनामे, मैं पब्लिक को दिखाना चाहता हूं कि इनकी फाइलें देखो, आप ये जानबूझ के केस हारते हैं। ये नहीं दिखाना मेरा फर्ज है, मुझे नहीं करने केस। मैं क्या मरा जा रहा हूं इनके केस करने? मरा इसलिए जा रहा हूं कि बाबरी मस्जिद का केस ये हारे, मुझे तकलीफ नहीं होगी, जानबूझ के हारे। ये ट्रिपल तलाक का केस तो बढ़ा नहीं रहा, ये सच्चाई है। ट्रिपल तलाक का केस ये जानबूझ के हारे, खुद जाके खड़े हो जाते हैं। इनको क्या कानून की समझ है? मुझे पर्सनल लॉ बोर्ड में मेंबर क्यों इन्होंने, महमूद मदनी ने, अरशद मदनी ने मुझे अपने केसेस क्यों दिए थे? क्योंकि इजरायली एम्बेसी बॉम्ब ब्लास्ट केस में पहली बार बेल मैंने ही कराई थी ना। मैं तो इन केसेस को कर ही नहीं रहा था ना, क्रिमिनल केसेस को कराई थी ना। तब तो सब लोग लाइन लगा के मेरे ऑफिस के बाहर खड़े रहते थे। यहीं से शुरू हुआ, केस का देना ना देना, फाइल का देना ना देना, पर्सनल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से ये मामला को शुरुआत। नहीं, गलत बात कर रहे हैं आप, फिर आप गलत बात कर रहे हैं। मामला यहाँ से शुरू नहीं हुआ है, मैं बता रहा हूँ। तब भी मैंने जान हथेली पे रख के सारे केसेस किए। फिर इन लोगों को मैंने निकाला क्यों अपने ऑफिस से? इसलिए क्योंकि जब ये साबित हो, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सीधा उस पे करते हैं, आप ये 14 सेकंड की वीडियो क्यों लाए? मामला कहीं और था आपका। फिर आप इसको समझ रहे हैं कि ये एक छोटी सी बात है कोई, उसका मुझे दुख भी है कि आप इस बात को एक छोटी सी बात करके चीजों को घुमाने की आप जो अभी बात कर रहे हैं वो बड़ी गंभीर बात है और आपकी बात को मैं सुन भी रहा हूँ। सबसे गंभीर बात यह है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, टंग ऑफ स्लिप था, स्लिप ऑफ टंग था। तो वो कहना स्लिप ऑफ टंग था, मैं बूढ़ा हो गया हूं और आज से मैं इस्तीफा दे रहा हूं, मैं प्रिंसिपल बनने लायक नहीं हूं कि मैं ऐसी गलती भी कर सकता हूं। तो आप बनना चाहेंगे? नहीं, मैं क्यों बनना चाहूंगा? मैं चाहूंगा कोई ईमानदार आलिम बने, और मैं बनवाऊंगा इंशाल्लाह। अगर मैं जिंदा रहा तो ये लोग सब हटेंगे टॉप लीडरशिप और ईमानदार आलिम बनेंगे। ये मेरा आपको संविधान के साथ साथ कुरान को भी पूरा पढ़ना पड़ेगा और इसके लिए अरशद मदनी की 14 सेकंड की व्हाट्सएप की क्लिप ना देख करके पूरी 35 मिनट की वीडियो भी आपको देखनी पड़ेगी। तो महमूद पराचा जी थे जो कि तमाम सवालों का कहीं ना कहीं बेबाकी से जवाब दे रहे थे। इनको मशवरा भी होगा कि वीडियोस को एक बार पूरा देखें और फिर मीडिया में अपनी बात को जरूर रखें। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता अगले वीडियो से। बने हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।